पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा अपने कुछ साथियों के साथ दुर्योधन के महल पहुंचे, जहां उनकी खूब आवभगत हुई। इसके बाद दुर्योधन ने उन्हें पांडवों से मिलकर उन्हें भी अतिथि सेवा का मौका देने की बात कही। ऋषि दुर्वासा ने दुर्योधन की बात मानकर अपने 10 से अधिक शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया में भोजन के लिए प्रस्थान किया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि कैसे एक चावल के दाने ने पांडवों को श्राप से बचाया था? अगर नहीं जानते तो कोई नहीं, आज की हमारी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जरूर जान जाएंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी गॉड सागा में। तो दोस्तों, दुर्योधन के आग्रह करने पर महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया पहुंचे। तो सबसे पहले पांडवों ने महर्षि दुर्वासा को नमस्कार किया और महर्षि दुर्वासा और शिष्यों को भोजन के लिए आग्रह किया, जिसके जवाब में ऋषि दुर्वासा ने पांडवों से कहा कि हम स्नान करके भोजन ग्रहण करेंगे। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को बताया कि ऋषि दुर्वासा अपने 10 से अधिक शिष्यों के साथ अपनी कुटिया में पधारे हैं और अभी वो स्नान करने गए हैं, आकर भोजन ग्रहण करेंगे। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर द्रौपदी की चिंता बढ़ गई। परेशानी का कारण यह था कि सभी भोजन कर चुके थे और भोजन शेष नहीं था। ऐसे में उन्हें भय था कि यदि महर्षि दुर्वासा को भोजन ना करा पाए तो वह श्राप दे देंगे। कहा जाता है कि द्रौपदी को सूर्यदेव से एक अक्षय पात्र मिला था, जिसमें तब तक अन्न रहता था जब तक कि द्रौपदी भोजन न कर ले। जैसे ही सबको खिलाने के बाद वे भोजन ग्रहण करती, तत्पश्चात वह पात्र पूरी तरह से खाली हो जाता। महर्षि दुर्वासा जब पधारे तब सभी पांडवों और पांचाली भोजन कर चुके थे। क्योंकि कृष्ण द्रौपदी के परम सखा थे, उन्होंने चीर हरण के दौरान जिस तरह से कन्हैया को याद किया था और कान्हा ने उनकी लाज रखी थी, ठीक उसी तरह से द्रौपदी ने फिर कृष्ण से उनकी लाज बचाने की विनती की। उन्होंने मुरलीधर को पुकारा और वे तुरंत हाजिर हो गए। उन्होंने अपनी पीड़ा श्री कृष्ण को सुनाई। कृष्ण जैसे ही द्रौपदी के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि मैं अत्यंत भूखा हूँ, जल्दी से कुछ खाने को दो। इस पर द्रौपदी ने कहा कि मोहन, इसीलिए तो तुम्हें पुकारा है। इसके बाद द्रौपदी ने पूरी बात कह सुनाई। तब श्री कृष्ण ने कहा कि देखो तो, पात्र में शायद कुछ शेष रह गया हो। कृष्ण के बार बार भोजन का आग्रह करने पर द्रौपदी ने उनके सामने वह अक्षय पात्र लाकर दिखाया। देवकी नंदन ने देखा कि उस पात्र में चावल का एक दाना शेष रह गया था। उन्होंने जैसे ही उसे खाया, उधर से स्नान करके भोजन के लिए आ रहे महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों का पेट भर गया। महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों को जैसे ही यह एहसास हुआ कि उनका पेट तो काफी भरा हुआ है, इसलिए वह अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं कर सकते, तब उन्होंने आपस में चर्चा करके ये निश्चित किया कि वो पांडवों को बिना बताए ही प्रस्थान करेंगे। चूंकि महर्षि दुर्वासा जानते थे कि युधिष्ठिर धर्म प्रिय है, वह अतिथि को बिना भोजन कराए जाने नहीं देते। ऐसे में वह पांडवों को बगैर बताए ही अपने शिष्यों के साथ वहां से प्रस्थान कर गए और इस तरह से कृष्ण ने द्रौपदी और पांडवों को महर्षि दुर्वासा से मिलने वाले श्राप से बचा लिया। आशा करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को अपने तक ही सीमित न रखें। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी और भी धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल दी गॉड सागा को अभी सब्सक्राइब करें